ज्यादातर लोग इंग्लिश ग्रामर टेंस सीखने में क्या गलती करते हैं पता है? लोग सीखने या सिखाने में रूल्स लिखा देते हैं कि आउटपुट लगभग फिर भी 0 आता है। बिलीव मी, विद इन 10 मिनट आप सीख पाएंगे बिना कोई बहुत ज्यादा रूल लिखे रटे, केवल और केवल प्रैक्टिस से, केवल और केवल 10 मिनट में। सो विदाउट एनी फर्दर डू, लेट्स गेट स्टार्टेड द सेशन। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कंटिन्यूअस के सभी टेंसेस, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर कंटिन्यूअस हो। ठीक है, इससे पहले वाले सेशन में हम लोग इंडेफिनिट कंप्लीट कर चुके हैं, तो आज इस सेशन में कंटिन्यूअस का पूरा कंप्लीट कर देंगे। ठीक, सबसे पहले देखते हैं कि पहचान क्या होता है, कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, या कैसे पहचानेंगे कि ये पास्ट कंटिन्यूअस है, या कैसे पहचानेंगे कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस है। तीनों को एक साथ जोड़ते हुए चलेंगे। देखिए, कंटिन्यूअस मीन्स मान के चलिए रहा, क्या एक मान लीजिए कि रहा होता है। ठीक, कंटिन्यूअस मीन्स रहा। ठीक, अब प्रेजेंट मीन्स है, पास्ट मीन्स था, फ्यूचर मीन्स होगा, ये तो सबको ही पता है। ठीक, तो चीजों को आप जोड़ सकते हैं। जैसे कोई भी सेंटेंस लिखा हो, जैसे मान लो वह बाजार जा रहा है। ठीक, तो सबसे पहले क्या देखना है, टेंस को पहचानेंगे कैसे? वर्ड के अंत में, मतलब सेंटेंस के एंड पॉइंट में जाके देखेंगे क्या है सबसे लास्ट में, या तो है होगा, या तो था होगा, या तो होगा। ठीक, इन तीनों में से एक ही होगा। ठीक, जो होगा वही टेंस हो जाएगा। अगर है चूंकि यहाँ है तो क्या हुआ? प्रेजेंट हुआ। ठीक, अब बाकी रहा आएगा तो कंटिन्यूअस हो जाएगा। ठीक है, तो क्या हो गया? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक, तो अब प्रेजेंट पहचान से क्या हमें मिलता है पता है? उस टेंस का एक हमें टाइम वर्ड मिल जाता है, यानी कि हेल्पिंग वर्ब मिल जाता है। ठीक, और उसमें वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है ये मिल जाता है। अब अगर प्रेजेंट कंटिन्यूअस है तो इसका टाइम वर्ड यानी कि हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? इज, एम, आर। और इज कंटिन्यूअस में वर्ब का कौन सा फॉर्म लगता है? बस इतना ही याद करना है, बस आपको इतना ही याद करना है, बाकी कुछ नहीं। स्ट्रक्चर क्या होता है? सबका सेम होता है। सेम क्या है? पहले डूअर लिखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, फिर मेन वर्ब का फॉर्म लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। सीधे से ऐसे ही सेंटेंस कीजिए, पीछे से सेंटेंस बनता चला आता है। तो सीधा आप डूअर उठाइए वहां से, क्या? वह बाजार जा रही है। ठीक, यही तो बोले, वह बाजार जा रही है। हमें पहले फाइंड आउट किए कौन सा टेंस है? प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। हेल्पिंग वर्ब उसका इज, एम, आर होता है, और उसमें वर्ब का फॉर्म में हम आईएनजी लगाते हैं। अब स्ट्रक्चर इधर है। स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम डूअर उठाते हैं। डूअर कौन है? सी। उसके बाद क्या लगेगा? इज, एम, आर में इज, सी इज। और उसके बाद मेन वर्ब क्या है? जाना। ठीक, अब जाना का क्या होता है? गो का आईएनजी फॉर्म क्या होगा? गोइंग। तो क्या हो जाएगा? सी इज गोइंग टू मार्केट। कोई भी रैंडमली, जैसे कोई भी सेंटेंस हो, ठीक, पहले हमें उसे पता करें। जैसे मान लो इसमें आ गया वह कल गाना गा रहा था। वह कल गाना गा रहा था। पहले हम फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस है। पीछे से कैसे पता चलेगा? गा रहा है मतलब गा रहा था। वह कल गाना गा रहा था मतलब पास्ट, रहा मतलब कंटिन्यूअस। तो क्या हो गया? पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की अब हेल्पिंग वर्ब तुरंत सोच लीजिए क्या होता है? वाज, वर। ठीक, कंटिन्यूअस में है आईएनजी लगेगा, बस सेंटेंस स्ट्रक्चर सेम है। क्या? डूअर उठाइए, डूअर क्या होगा? वह, ही। तो क्या होगा? ही वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। वह गा रहा था, गाना गा रहा था। ठीक, कोई भी। अच्छा, ये हो गया पॉजिटिव। ठीक, निगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? बस हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है। ठीक, इंट्रोगेटिव अगर आता है तो उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? उसका स्ट्रक्चर होता है हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है। ठीक, उसके बाद कोई भी उसमें क्वेश्चन वर्ड आ जाएंगे, वो पहले ही आ जाएंगे। ठीक है, समझ आए बात? मैं अपने पापा के साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ। ठीक, जस्ट ट्रांसलेट। मैं अपने पापा के साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ। पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? पीछे से हम लोग फाइंड आउट करेंगे कौन सा टेंस है। जा रहा हूँ, हूँ यानी कि प्रेजेंट, रहा मतलब कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस कंफर्म हो गया। तो हेल्पिंग वर्ब क्या होगा? इज, एम, आर होगा। मेन वर्ब में कौन सा फॉर्म लगेगा? आईएनजी लगेगा। ठीक, कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, हर सेंटेंस में आईएनजी फॉर्म लगता है। कोई भी कंटिन्यूअस टेंस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, चूंकि 6 टोटल कंटिन्यूअस टेंस होते हैं। ठीक, 3 तो होते हैं प्रेजेंट कंटिन्यूअस, पास्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर कंटिन्यूअस। बाकी होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। यानी कि 12 टेंस में 6 टेंस में तो आईएनजी फॉर्म लगता है। ठीक है, तो अब स्ट्रक्चर देखते हैं। ठीक, मैं अपने पापा के साथ बाजार नहीं जा रहा हूँ। ठीक, तो सीधा डूअर उठाइए। डूअर मतलब सब्जेक्ट, काम करने वाला, कर्ता जिसे बोलते हैं। ठीक, डूअर क्या होगा? मैं। तो आई, उसके बाद एम, उसके बाद यानी कि हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट आता है। तो आई एम नॉट, मेन वर्ब में आईएनजी, गोइंग, ठीक, टू मार्केट विद माई फादर।
जो बचता है पीछे जोड़ते जाओ, ठीक। सेंटेंस अगर देखेंगे तो एक सब्जेक्ट आप पहले डूअर आगे से उठा लेते हैं, उसके बाद बाकी शब्द जो है पीछे से ऐसे करते आप चले आइए, ठीक। ना अगर स्ट्रक्चर समझ में आए तो पीछे से लगभग सेंटेंसेस आपके बन जाते हैं, ठीक। चाहे चेक कर लीजिए। अब जैसे नेक्स्ट सेंटेंस हमें बोल रहा हूं कि क्या तुम मेरे साथ बाजार चल रहे हो, क्या तुम मेरे साथ बाजार चल रहे हो। हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश। Are you coming market with me? आर यू कमिंग विद मी मार्केट या आर यू कमिंग टू मार्केट विद मी, ठीक चलेगा, ठीक। समझ में आया बात। अब देखिए इसमें क्या है, क्या तुम मेरे साथ मार्केट चल रहे हो। अच्छा, प्रश्नवाचक यानी कि इंट्रोगेटिव में थोड़ा दो टाइप के क्या आ जाते हैं, क्या एक क्या आता है जो एम्फेसाइज करता है वर्ब पे, ठीक, वो पूछता है काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और ये क्या होता है, वो चीजें पूछता है, थिंग पूछता है। जैसे क्या तुम खाना खा रहे हो, क्या तुम खाना खा रहे हो, इसमें पूछ रहा है मतलब काम हो रहा है कि नहीं हो रहा है। ये क्या ऐसे होता है, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या खा रहे हो। इन दोनों में क्या डिफरेंस है, एक क्या की इंग्लिश लिखते हैं हम, एक क्या की इंग्लिश नहीं लिखते हैं, ठीक। जो क्या पहले आता है वाक्य के, सेंटेंस के जस्ट पहले आता है, राइट बिफोर, ठीक। तो उस क्या की इंग्लिश हम नहीं लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब भी उसकी इंग्लिश मानी जाती है, ठीक। या तो आप सिंपली वे में ऐसे भी समझ सकते हैं, जिस क्या का आंसर आप हाँ या ना में दे पाए उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। जैसे क्या तुम खा रहे हो, आप आंसर दे सकते हैं हाँ या नहीं, ठीक, तो उसकी इंग्लिश नहीं लिखनी है। और ये क्या ज्यादातर सेंटेंस के पहले ही आते हैं। बाकी क्या जो चीजें पूछता है, तुम क्या खा रहे हो, तुम क्या बना रहे हो, तुम क्या पहन रहे हो, ठीक, वो चीजें पूछ रहा है, ठीक। तो वहां क्या की इंग्लिश हम लिखते हैं, ठीक। तो क्या तुम खा रहे हो तो क्या होगा, आर यू ईटिंग। तुम क्या खा रहे हो तो क्या होगा, व्हाट आर यू ईटिंग, ठीक। इंट्रोगेटिंग में हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाता है, ठीक। और उसके बाद अगर उसमें क्वेश्चन वर्ड्स आए हैं तो वो भी पहले आ जाता है। बाकी सेंटेंस स्ट्रक्चर पॉजिटिव में पता ही है, ठीक। डूअर, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब का फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट। अब निगेटिव में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, बस, ठीक। और इंट्रोगेटिव में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाता है। बस यही स्ट्रक्चर है, यही याद करना है। याद भी नहीं करना है, जस्ट डेली आप 10 मिनट हमारे साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बिलीव मी कुछ भी आपको याद नहीं करना है, कुछ भी, ठीक। अच्छा, याद करना ऐसा भी नहीं है, इट्स इम्पॉसिबल फॉर द ह्यूमन बीइंग टू रिमेंबर ऑल द वर्ड्स। ऐसा भी नहीं है सभी वर्ड्स हमको याद भी हो जाए, इसलिए याद करने के पीछे बहुत भागना नहीं चाहिए, रटने के पीछे बहुत नहीं हमें भागना चाहिए। जस्ट ट्राई टू डू प्रैक्टिस, स्टार्ट डूइंग प्रैक्टिस, ठीक। प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए। प्रैक्टिस से चीजें आसान हो जाती हैं, ठीक। प्रैक्टिस से फ्लो बढ़ जाता है, प्रैक्टिस से चीजों को हमें रटना नहीं पड़ता है, चीजें खुद ब खुद याद हो जाती हैं, ठीक। सो प्लीज हमारे साथ आप प्रैक्टिस करिए। हम लोग साथ ही साथ ग्रामर पोर्शन के कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए इंग्लिश स्पीकिंग पे भी थोड़ा फोकस करते हैं, ठीक। साथ ही साथ इंग्लिश स्पीकिंग भी हम लोग सीखते हैं। तो ग्रामर पोर्शन, ग्रामर कॉन्सेप्ट्स, रूल्स कुछ भी अलग से पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है, डेली आप प्रैक्टिस करिए। हम लोग सबसे बड़ी गलती करते हैं, वी आल जस्ट कीप फोकसिंग ऑन मेमोराइजिंग एंड कलेक्टिंग वर्ड्स एंड सेंटेंसेस। English speaking is not about memorizing or collecting words and sentences. It's all about just using of the sentence. ठीक, सेंटेंस का यूज कैसे कर रहे हैं डेली रूटीन में। अब आप कोई भी सेंटेंस मान लीजिए पढ़ लिए, रूल्स में पूरा कॉन्सेप्ट लगा लिए, आप प्रयास कीजिए ना रोज। अगर बोलेंगे नहीं जब तक तो कैसे होगा, प्रैक्टिस नहीं हो पाएगा। आप लिख लीजिए केवल बढ़िया से नोट्स में, कभी नहीं आने वाला ना। तो आपको कॉन्सेप्ट भी दिमाग में आपके फीड होगा, वो भी भूल जाएंगे, ना तो इंग्लिश बोल ही पाएंगे जब तक कि आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसलिए कहते हैं प्रैक्टिस हमारे साथ करिए आप। रोज डेली के सेशन में 10 मिनट केवल प्रैक्टिस करना है। बाकी सेंटेंसेस, ऐसे रूल्स, उसके बाद कुछ टेंस, ग्रामर पोर्शन या कुछ एक्सप्रेशंस डेली बेसिस पे हम लोग करते चलते हैं, ठीक। कॉन्सेप्ट के साथ साथ और भी चीजें होती चलती हैं। अब आते हैं कुछ नए एग्जाम्पल पे। जैसे हम मान लो क्या तुम खाना नहीं बना रहे थे, तो हाउ डू यू से दिस इन इंग्लिश। क्या तुम खाना नहीं बना रहे थे, Were you not cooking the food? वर यू नॉट कुकिंग द फूड। कितना आसान है। अच्छा, टेंसेस में सबसे आसान हमें लगता है यही कंटिन्यूअस है, ठीक। इसमें कोई अच्छा पहचान एक प्रकार से समझ लीजिए, रहा आता ही है, और उसके बाद रहा है आया तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस, रहा था आया तो पास्ट कंटिन्यूअस, रहा होगा आया तो फ्यूचर कंटिन्यूअस। लेकिन कुछ सेंटेंसेस ऐसे हैं जिसमें आपको ऐसे नहीं दिखेंगे कि नहीं रहा आ रहा है। जैसे कुछ वर्ब ऐसे होते हैं, जैसे उठना, बैठना, ठीक, लेटना, सोना, ठीक। जैसे मान लो मैं बैठा हूं, ठीक, मैं बैठा हूं। कंटिन्यूअस क्या है, कंटिन्यूअस मतलब कोई भी काम कंटिन्यू है, चल रहा है, काम जारी है, जो एक्शन है वो एक्शन जारी है,
ठीक, बैठना भी तो एक्शन है, ये भी तो जारी है, मैं बैठा हूँ तो यानी कि ये भी कंटिन्यूअस होता है। ठीक, मैं खड़ा हूँ, ये भी कंटिन्यूअस होता है, हालांकि इसमें रहा है रही है नहीं आएगा, लेकिन ये कंटिन्यूअस है। ठीक, मैं लेटा हूँ, ये भी कंटिन्यूअस होगा। ठीक, तो क्या होगा, मैं खड़ा हूँ आई एम स्टैंडिंग, मैं बैठा हूँ आई एम सिटिंग, चिड़िया डाल पर बैठी है, द बर्ड्स आर सिटिंग ऑन द ब्रांच या ट्री। ठीक, वह सोया है, क्या बोलोगे, ही इज स्लीपिंग, सोया है मतलब काम जारी है उसका सोना, तो क्या होगा, कंटिन्यूअस में होगा, तो ही इज स्लीपिंग। ठीक, तुम लेटे हो यानी लेटना तुम्हारा काम जारी है, कंटिन्यू चल रहा है, तो क्या होगा, यू आर लेइंग डाउन। ठीक, समझ में आई बात। तो कुछ ऐसे हैं जैसे खड़ा होना, बैठना, सोना, लेटना, ऐसे कुछ मेन ऐसे वर्ब्स आते हैं जिनको लगेगा कि आपको मतलब इसमें रहा है नहीं आ रहा है, लेकिन फिर भी ये कंटिन्यूअस में होता है, क्योंकि सिचुएशन पे ध्यान दीजिए ना। ये तो ट्रिक्स कुछ ट्रिक्स होते हैं जिसको नहीं आता है कुछ समझ में, जैसे कोई अभी ग्रामर पोर्शन में टेंस जानता ही नहीं सेंटेंसेस, तो कुछ ना कुछ उसे लेना पड़ता है ट्रिक्स या टिप्स। ठीक, बाकी सिचुएशन पे कोई दिक्कत नहीं होती है, आप ठीक है सेंटेंस पता चल जाएगा कौन कॉन्टिन्यूअस का है कौन कॉन्टिन्यूअस का नहीं है। ठीक, हमें कोई ट्रिक्स नहीं देखनी है, लेकिन शुरुआत में हमें कुछ न कुछ टिप्स देखनी पड़ती हैं, हाँ कि इससे पता चल जाए कौन सा टेंस है, ठीक, कंटिन्यूअस है कि कोई और है। तो वो टिप्स है कि पीछे से हम पता कर लेते हैं कौन सा टेंस है। ज्यादातर रहा 99% आपको सेंटेंसेस ऐसे मिल जाएंगे जिससे आप फाइंड आउट कर सकेंगे कि ये कंटिन्यूअस का टेंस है। ठीक, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो जस्ट ट्रांसलेट। Why are you not doing his work? थोड़ा देखो, तुम अपना काम क्यों नहीं, तुम अब देखो, वाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक, ये बोली हिज वर्क, यहाँ यही थोड़ा गलती होता है कभी कभी, चूंकि सेंटेंस के हिसाब से हम अपना के लिए, जैसे यू के लिए अपना योर होता है, ठीक, ही के लिए अपना हिज होता है, आई के लिए अपना माई होता है, ठीक, यू के लिए योर होता ही है। ठीक, ये चीजें कम से कम याद रखनी चाहिए, जैसे कि तुम अपना काम क्यों नहीं कर रहे हो, यानी कि अब पीछे से पता कर लेंगे पहले कौन सा टेंस है। ठीक, पीछे से पता कर लेंगे कौन सा टेंस है, तो यानी कि है प्रेजेंट रहा, कंटिन्यूअस प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो गया। ठीक, अब हेल्पिंग वर्ब की जयमार लगती है, वर्ब में आईएनजी फॉर्म लगता है, स्ट्रक्चर सीधे है। इंट्रोगेटिव है तो भाई क्वेश्चन वर्ड आ जाएगा और हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड क्या होगा, व्हाई आर यू नॉट डूइंग योर वर्क। ठीक, तो उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यूअस समझ में आया होगा। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना है, सेंटेंस स्ट्रक्चर लगभग सेम है सबका। ठीक, पॉजिटिव का एक अलग होता है, निगेटिव का अलग होता है, इंट्रोगेटिव का अलग अलग, क्या थोड़ा लगभग सेम होते हैं, बस आगे पीछे हो जाता है। ठीक, पॉजिटिव में पॉजिटिव ही रहता है हेल्पिंग वर्ब, और निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आ जाता है, और उसके बाद इंट्रोगेटिव में हेल्पिंग वर्ब पहले चला जाता है। ठीक, उसके बाद क्वेश्चन वर्ड्स आएंगे तो भी पहले चले जाते हैं, बाकी कुछ है नहीं कंटिन्यूअस में। ठीक, उम्मीद करते हैं कि कंटिन्यूअस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। ठीक, कोई बहुत ज़्यादा इसमें रूल रेगुलेशन नहीं आपको बताने हैं, नहीं तो ना तो आपको लिखने ही हैं। ठीक, कि रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, रूल नंबर 3, ऐसा कुछ नहीं। ठीक, जस्ट केवल प्रैक्टिस करिए, चीज़ों को समझने का प्रयास ज़्यादा करिए, लिखने की अपेक्षा प्रयास ज़्यादा करिए सीखने का। ठीक, बहुत ज़्यादा लिखने के पीछे मत भागिए, लिखी हुई चीज़ें बस धरी की धरा ही रह जाती हैं, कोई नहीं खोलता बाद में कि क्या रूल लिखे थे। आज चूंकि जब बहुत ज़्यादा रूल्स भी हो जाएंगे तो चीज़ें आउट ऑफ, ठीक, कोई आउटपुट नहीं निकलता उसका बहुत अच्छा। ठीक, तो इस तरीके से अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को तो प्रेस करना ना भूले, जिससे क्या होता है ना कि चीज़ें हम लोग जो सेशन बनाते हैं, जो सेशन अपलोड करते हैं, उसका नोटिफिकेशन आप तक का जल्दी पहुंचता रहे, सबसे पहले आप तक का पहुंच जाए और आप देख पाएँ, सो यू विल नॉट मिस एनी ऑफ आवर वीडियोज़। आई वॉन्ट यू टू प्रेस द बेल आइकन, इसे दबाना ना भूलें। ठीक, और उम्मीद करते हैं कि अगले सेशन में आप हमारा इंतजार करेंगे। अगला सेशन हमारा आएगा परफेक्ट को लेकर। ठीक, 12 टेंस हैं, डेली सेशन में 3 टेंस, यानी कि एक इंडेफिनिट का 3, एक कंटिन्यूअस का 3, बाकी परफेक्ट का 3। इस तरीके से 4 दिन में 12 टेंस खत्म हो जाएंगे। ठीक, आसानी से हम लोग याद कर पाएंगे और एक प्रैक्टिकल वे में हम लोग चीज़ों को दिमाग में बैठा पाएंगे। ठीक, हमें कोई बहुत ज़रूरत नहीं है नोट्स बनाने की, कोई बहुत ज़रूरत नहीं है रूल्स लिखने की, एक दो जो होते हैं हाँ लिख सकते हैं, नहीं तो डेली प्रैक्टिस में वो भी नहीं लिखना होता। ठीक, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।